Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. So, dear students, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा था। तो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे आज की वीडियो में, करंट ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम महिमा शर्मा एंड लेट्स मूव टू स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका अपना सेकंड टॉपिक, करंट ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम ट्रेंड से क्या समझते हैं? जो ट्रेंड से हम समझते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन था, जब हमारा इनिशियल एंशियंट टाइम में, अब फिजिकल एजुकेशन को हम क्या कहते थे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, दैन धीरे 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 चेंजेस आने स्टार्ट हुए, तो फिजिकल एजुकेशन में मॉडिफिकेशन हुए, धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी डेफिनेशंस चेंज हुई, इसके वैल्यूज़ चेंज हुए, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। तो वो सारा हम पढ़ेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन में। ओके, सो सबसे पहले इन 80s में तो फिज़िकल एजुकेशन को हम जानते थे जिम्नास्टिक के नाम से। देन फिर धीरे धीरे 1820 में इसका मॉडिफिकेशन हुआ और इसका नाम पड़ गया हाइजीन ट्रेनिंग। देन फिर 1840 में इसका नाम चेंज होके हुआ फिज़िकल कल्चर, एंड देन इसका नाम फिर 1900 में फिर चेंज हुआ, तो उसको बोला गया फिज़िकल एजुकेशन। उसके बाद इसका 1920 में इसका नाम फाइनली चेंज करके फिज़िकल एजुकेशन रख दिया, जो हमारा आज तक कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो ये इसका एक हिस्ट्री से लेके आज तक का जस्ट नेम, जो इसके नेम में जितनी वेरिएशंस आई हैं टाइम के साथ, जो इसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उसकी साइकिल ये है। ठीक है ना, आप लोग इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन को उससे पहले इसको क्या कहते थे, या फिर इसका इस ईयर में किस नाम से जाना जाता था। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली अगर आप आगे चल के फ़िज़िकल एजुकेशन की फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो सो बेटर है कि आप अभी से अपना बेस क्लियर करके चलो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रीवियस टाइम में, हमारे एंशियंट टाइम में फ़िज़िकल एजुकेशन का नेम हमारा चेंज था, तो उसके ऑब्वियस डेफिनेशंस होंगी, उसका मीन्स होगा। उन लोगों के लिए जो फ़िज़िकल एजुकेशन को देखने का जो पर्सपेक्टिव होगा, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी ऑब्वियसली चेंज होगी। ठीक है, अब हमारा जो यूथ था एंशियंट टाइम का, वो फ़िज़िकल एजुकेशन को एक अलग तरीके से लेता था। उनके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन को देखने का जो तरीका, या फिर उनके लिए जो उनकी टाइप्स होंगे, वो अलग होंगे। बट अगर हम बात करें इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की, हम आज के इरा की अगर बात करें, तो फिज़िकल एजुकेशन का मेन जो फोकस है, या फिर उसका जो गोल है, एक्चुअली में जो फिज़िकल एजुकेशन है वो है क्या। ठीक है ना, तो अगर हम इसको एक बार पढ़ते हैं जो इन्होंने कहा है, दे said कि फिज़िकल एजुकेशन लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजिंग ऑन achieving overall fitness and well-being rather than only physical fitness through body movement. In fact, physical education is now called movement education. It indicates how the body moves to develop efficiently motor activity. सो डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम बात करें हमारे एंशियंट टाइम की, तो जो फिज़िकल एजुकेशन था उस टाइम पे लोगों के दिमाग में जो फिज़िकल एजुकेशन को लेके इमेज थी, तो वो एक सिंपल था कि जो भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, खेलना कूदना, दिस इज़ अ फिज़िकल एजुकेशन। बट नाउ जो फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन है चेंज्ड। ठीक है, तो फिज़िकल एजुकेशन आज की डेट में हमारा क्या होता है कि दिस इज़ नॉट ओनली फिज़िकल फिटनेस। ठीक है, हम जो फिज़िकल एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा जो फिज़िकल फिटनेस होती है उस ओनली उस पर वर्क नहीं करता, या फिर इसका एक मेन कंपोनेंट सिंपल ये नहीं है कि फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाना या फिज़िकल फिटनेस करना, दिस इज़ नॉट अ सिंगल कंपोनेंट। तो फिज़िकल एजुकेशन हमारा आज की डेट में ये कहता है कि ये हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है फिज़िकल फिटनेस का, वेल बीइंग का, थ्रू द बॉडी मूवमेंट। ठीक है, इससे हमारा जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है फिटनेस का भी, वेल बीइंग। आपको पता है फिटनेस एंड वेल बीइंग में बहुत डिफरेंस है। फिटनेस क्या होता है कि एक बंदा डिसीज़ फ्री है, या फिर कि द बंदे की जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, वो बिना फटीग के, बिना थके कोई काम ईजिली कर रहा है, दैट इज़ फिटनेस। ठीक है, बट वेल बीइंग क्या होती है? वेल बीइंग हमारी होती है कि कोई इंसान मेंटली, फिज़िकली, सोशली, ऑल आस्पेक्ट से अगर वो हैप्पी है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है वेल बीइंग। बट हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन होता है
वो हमारा इस टाइम पे जो स्ट्रांगली फोकस करता है वो हमारा नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो द बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल फिटनेस, वेलबींग्स, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट। जैसे हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू इनहेंस द परफॉर्मेंस। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, दैट इज़ कि फिजिकल एजुकेशन को आज की डेट में हम बोलते हैं मूवमेंट एजुकेशन। अगर आपसे कोई जीके का क्वेश्चन आता है कि विच एजुकेशन इज़ कॉल्ड अ मूवमेंट एजुकेशन, तो आप इस चीज़ को ध्यान से याद कर लेना, फिजिकल एजुकेशन इज़ नाउ कॉल्ड एज अ मूवमेंट एजुकेशन। इसके सब्जेक्ट क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का अदर नेम क्या है। ठीक है, तो इसका अदर नेम है मूवमेंट एजुकेशन। और ये इंडिकेट हमारा करता है कि बॉडी मूव्स, कि हमारी जो बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है, जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारी मसल्स वर्क करते हैं, जो भी हमारी बॉडी के जितने भी टोटल मूवमेंट्स होते हैं जिससे हम जो भी वर्क करते हैं, हम वो सब हमारा फिजिकल एजुकेशन में आता है। तो इसलिए इसका नाम मूवमेंट की वजह से मूवमेंट एजुकेशन रख दिया है। अगर एक बारी हम जाने मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट हमारा होता है एक ये मैकेनिकल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इस हम फिजिकल एजुकेशन में मूवमेंट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर पर्सन को हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रही है वो किस फोर्स की वजह से हो रही है। अब हमारी बॉडी में अगर कोई मसल्स हो गई या फिर कुछ भी हमारी बॉडी पार्ट्स है वो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा होगा, तभी मूवमेंट होगी, क्योंकि विदाउट फोर्स तो मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस होते हैं हमारी बॉडी में जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो सब हम फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करते हैं। और जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है वो क्या क्या चीज़ों का अफेक्ट करती हैं, वो हमारी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करती है, इमोशनल एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। इमोशनल एस्पेक्ट में क्या जाते हैं हमारी फियर, एंजाइटी, और हमारा जो मूवमेंट होता है ना, वो हमारा एटमॉस्फेयर के चेंज होने से भी इफ़ेक्ट होता है। तो जो जितनी भी मूवमेंट हमारी होती है, स्टडी होती है, फिजिकल, ये सब हमारा फिजिकल एजुकेशन का पार्ट होता है। और आज की डेट में फिजिकल एजुकेशन को हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई खेलना कूदना या फिर ये स्पोर्ट्स एंड ऑल, दिस इज़ नॉट अ फिजिकल एजुकेशन। आज के टाइम में फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड डोमेन बन चुका है, जिसमें हमारा जो ओवरऑल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, साइकोलॉजी हो गई, ये सब इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। हमारी पूरी बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हम सब कुछ फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करते हैं। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो चुका है। सो ये था हमारा फिजिकल एजुकेशन का इवोल्यूशन, उसका कैसे हुआ था क्या। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्या दिया हुआ। अभी देखो, मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा और कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हम जान लेते हैं। Movement is integral to all human beings. It includes both locomotor movement skills such as running, jumping, etc., which are necessary movements, and non-locomotor movements like twisting, turning, ठीक है, etc. Movement is also a means of communication. In movement education, individuals have the freedom of self-exploration and are encouraged to find their own solutions to problems involving movements. They choose methods that are best suited to their abilities and perform movements that they desire. In movement education classes, students are given the freedom to follow their own method of movements. Okay. Therefore, essential the curriculum followed in the physical education program focuses on the overall fitness of a human being, which is the need of today's youth and of the country as well. Educating individuals to value their overall fitness by suggesting to them how can they improve and assess it. So dear students, मूवमेंट हमारे टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है मोटर मूवमेंट स्किल्स, एक हमारी होती है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट स्किल। जो हमारी लोकोमोटर मूवमेंट स्किल्स होती है उसमें हमारा एग्जाम्पल ऐसे होता है जैसे रनिंग, जंपिंग। मेनली लोकोमोटर मूवमेंट्स हमारी होती क्या है, लोकोमोटर मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें हमारी बॉडी जब मूव करती है तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो मूव करती है, डिस्टेंस कवर करती है। जैसे रनिंग है, रनिंग करते हुए हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जंपिंग करते हुए हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, देन वापस कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। बट जो हमारी नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स होती है उसमें हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसमें हमारा डिस्टेंस कवर नहीं होता, वो हमारा एक ही पोजीशन पे, एक ही डिस्टेंस पे रह के जस्ट मूवमेंट होती है। लाइक हम ट्विस्ट करते हैं, हम स्टेबल पोजीशन में खड़े हो गए, हम ट्विस्ट कर रहे हैं, हम एक टर्न कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी होती है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स। तो इसमें कहा गया है कि जो मूवमेंट होती है वो हमारा कम्युनिकेशन का मीन्स होता है। ठीक है, जो मूवमेंट एजुकेशन जो होती है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है जिसे हम मूवमेंट एजुकेशन भी कहते हैं, वो
हमारे मूवमेंट एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें फ्रीडम, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं, उन सबको एक फ्रीडम होती है कि अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट को चूज़ कर सकते हैं या मूवमेंट के मेथड को चूज़ कर सकते हैं। हमारे फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में करिकुलम हमारा जो बनाया गया है, ठीक है, उसमें जो मेन फोकस होता है वो हमारा कंप्लीट ओवरऑल फिटनेस पे होता है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। और ये हमारे आज की यूथ की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी है, जो हर इंडिविजुअल को फ़िज़िकल एजुकेशन की स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर वो फ़िज़िकल एजुकेशन की स्टडी करेंगे तो वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। ओके, दीज आर द टू मूवमेंट्स। लाइक लोकोमोटर मूवमेंट्स हमने अभी पढ़ा था कि लोकोमोटर में हमारा रहता है वॉकिंग, रनिंग, हॉपिंग, लीपिंग, स्किपिंग, गलॉपिंग। ये हमारे लोकोमोटर के मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। और हमारा एक होता है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, जिसमें हमारा एग्जांपल है स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, पुशिंग, पुलिंग, स्विंगिंग। इसमें हमारा जो होता है, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती, हमारा डिस्टेंस कवर नहीं होता, इसमें हम एक स्टेबल पोजीशन पर रह के ही ये मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मीन्स होता है हमारा इम्पोर्टेंस। जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन की स्कूल्स प्रोग्राम्स में जो इम्पोर्टेंस होती है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। So students, here total education of child cannot be imagined without physical education being an integral part of the curriculum. तो जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है वो हमारा जो टोटल एजुकेशन होती है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जिसके बिना हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी इनकम्प्लीट होती है, हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ अ बर्निंग नीड ऑफ द करंट एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन होता है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल इम्प्लीमेंटेड होता है, मतलब हमने उसे एक स्ट्रक्चरली उसे बनाया हुआ है कि उसको हमने इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि जो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा उसके अंदर फिज़िकल एजुकेशन की बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है, बहुत ज़रूरत है हमें फ़िज़िकल एजुकेशन की अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, कि ये हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू लर्न व्हाट अ क्वालिटी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन ऑफर टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी कुछ क्वालिटीज़ दी हुई है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है कि हमें कि फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या क्वालिटीज़ होती है। फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की जो क्वालिटीज़ है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। कि इट इम्प्रूव्स एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, it develops health and safety habits, it improved self confidence and self esteem, it encourages physical growth and development, it develops democratic values and citizenship quality, it encourages constructive use of leisure time, it leads to emotional control and development, it enhances neuromuscular development, it develops of leadership qualities, it improves physical fitness, it helps in mental relaxation. It enhances intellectual development. It helps in goal setting. It develops skill. It develops economic values. It facilitates personal adjustment. It promotes cultural integration. It promotes social adjustments. So, dear students, now we will discuss one by one in details. हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस, ठीक है। हम रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जो हमारा फिज़िकल फिटनेस होता है, वेलबींग होता है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें इन्हेंसमेंट होती है। साथ साथ ही जो मसल स्ट्रेंथ होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, वो डेवलप होती है एंड हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। 2 पॉइंट है हमारा डेवलप स्किल्स, ठीक है। अगर हम रेगुलरली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी डेवलप होती हैं। साथ साथ ही ये हमारे जो हैंड आई कोऑर्डिनेशंस और बॉडी मूवमेंट्स है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है उसको भी डेवलप करता है, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंस है हमारा एनकरेजेस फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
जब हम रेगुलरली फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं या फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो अच्छे से फंक्शंस करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे जो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम रेगुलरली फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उन वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से सप्लाई होते हैं, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। इस सबसे जो हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है वो स्पीडी तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4th हमारा है इन्हेंसेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, तो जो हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन होता है वो हमारा नॉट ओनली फ़िज़िकल डेवलपमेंट करता है, वो हमारा साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं कि हमारी जो डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी होती है, क्विक डिसीज़न लेना होता है। जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमारा हमारा मोटिवेशन होता है, हमारी डेवलपमेंटल स्किल्स होती है, हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर्स होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, हम रेगुलरली स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल होता है रेदर दैन जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारा उनसे ज़्यादा हाई होता है। साथ साथ जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम ऐसी हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और हम ऐसा सराउंडिंग मिलता है हमें स्पोर्ट्स में, जिससे कि हमें क्विक डिसीजन लेने में हेल्प होता है। 5th पॉइंट है हमारा लीड्स टू इमोशनल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल एजुकेशन से हम अपने जो कंट्रोल हमारे जो इमोशनल कंट्रोल्स होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है और वो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर आपका ओपोनेंट टीम है, अगर आप हार रहे हो, वो जीत रही है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आपको ऑन द मैच आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप वहाँ जाके अपना एंगर शो करने लगो, आप मैच छोड़ के आपस में एक दूसरे से लड़ने स्टार्ट कर दो। प्लस साथ साथ काफ़ी टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कभी इतनी मेहनत करने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं, बट आफ्टर इतनी मेहनत के बाद भी हम मैच लूज़ कर जाते हैं, तो उस टाइम हमारे इमोशंस होते हैं, हम डाउन फील करते हैं। तो हमें वो सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए और फिर हमें उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके हमें आगे के लिए और प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें हर चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि ठीक है, अगर हम हारे हैं इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम और प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर हम जीत गए तो भी इतना नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम के लिए। ये है कि हमें अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहिए और वो हम स्पोर्ट्स से ही सीखते हैं। ठीक है, नंबर 6 हमारा पॉइंट है इट प्रमोट्स सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है, स्पोर्ट्स ये हमें सोशली एडजस्टमेंट सिखाता है। जो हमारी सोशल लाइफ होती है या फिर हम जब हम सोशली एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर हमें कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, मतलब ये हमारे वैल्यूज़ को, एथिक्स को जनरेट करता है। जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करता है, कोऑपरेशन करना सिखाता है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, कर्टसी, सेल्फ डिसिप्लिन, और हमें रिस्पेक्ट करनी सिखाता है अपनी अथॉरिटी की, और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये सारे जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं ये सब हम फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। नंबर 7 हमारा है फैसिलिटेट्स पर्सनल एडजस्टमेंट। सो फिज़िकल एजुकेशन हमें पर्सनली भी एडजस्ट होना सिखाता है। जब हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारा सेल्फ एस्टीम होती है, जो हमारा आत्मविश्वास होता है, वो हमारा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, हम जो स्टूडेंट्स हमारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो उनका आत्मविश्वास होता है वो नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा हाई होता है एंड वो ईज़िली हमारे सोशल में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है या फिर थोड़ा शाय फील करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स शाइनेस होती है वो कम होती है या उनकी शाइनेस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, और उनके अंदर जो कॉम्पिटेंट क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। फिज़िकल एजुकेशन हमारा जो इन्हेंस करता है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट को भी। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट हमारा क्या होता है कि जो हमारी मसल्स और जो हमारी माइंड, मतलब हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा बहुत इंक्रीज़ कर देता है। हमारी जो स्किल्स सीखने की जो क्वालिटी होती है या फिर कैपेसिटी होती है उसे इंक्रीज़ करता है। तभी तो हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, जब हम एक बार स्किल सीख लेते हैं फिर हम उसे रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो हमारी वो स्किल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज़ करता है, जिससे हम कोई भी टास्क ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ
नाइन्थ सिग्निफिकेंस इज़ प्रमोट्स कल्चरल इंटीग्रेशन। फिजिकल एजुकेशन में जो स्पोर्ट्स होता है वो हमारा कल्चरल इंटीग्रेशन को भी इंक्रीज़ करता है। अब कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर कंट्रीज़ या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वर्ल्ड वाइड लेवल तो हम इंटरेक्ट करते हैं विद डिफरेंट कल्चर्स पीपल से। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई भी टीम हमारी पार्टिसिपेट करने जाती है, सपोज़ करो हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हमारी कोई टीम पार्टिसिपेट करने जाती है कोई भी नेशनल लेवल इवेंट्स टूर्नामेंट्स में, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं। तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने कल्चर्स को शेयर करते हैं, अपने अपने थॉट्स और फीलिंग्स और अपने जो उनकी नॉलेज होती है उसे एक्सचेंज करते हैं। तो हम ना इससे हम कल्चर डिफरेंट कल्चर्स को एक्वायर करते हैं, डिफरेंट कल्चर को सीखते हैं, ठीक है ना, नॉलेज लेते हैं, हम दूसरों के ट्रेडिशंस को कस्टम्स को उनको एक्सचेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़। ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, आप समझ गए होंगे कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स होता है वो हमारा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस होती है, लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है, डेडिकेशन होती है, रिसोर्सफुलनेस होती है, ये सारी जो हमारी एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ है उनको जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारा होता है डेवलप्स हेल्थ एंड सेफ्टी हैबिट्स। जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन होता है वो हमें सिखाता है कि जब हमें अपनी जो हेल्थ होती है उसका हमें हर टाइम ध्यान रखना चाहिए। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें प्रोटेक्टिव गियर्स जो हमारे होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उनका यूज़ करना चाहिए। और हमें ये नहीं कि उनको एक बार यूज़ करना चाहिए, हमें ना इसको अपनी हैबिट में लाना चाहिए जिससे हम अपने आप को ऑलवेज़ प्रोटेक्ट रख सकें, ठीक है। सो ये भी हमें फ़िज़िकल एजुकेशन से ही सीखने को मिलता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इंजरीज और मिस हैपनिंग्स। नेक्स्ट वन इज डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सिटीजनशिप क्वालिटी। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि फिज़िकल एजुकेशन हमारे अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं और सिटीजनशिप क्वालिटीज़ होती है उसको भी इंक्रीज़ करता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम कभी हार जाते हैं या कभी जीत जाते हैं तो हमें दोनों को चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम जब जीतते हैं तब भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर हम कभी लूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करो हम मैच खेलते हैं वो लूज़ करते हैं, तो भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सेकंड वन इज़ कि ये हमारे अंदर फेयरनेस की स्पिरिट को जनरेट करता है कि हमें ऑलवेज़ फेयर रहना चाहिए, कभी भी हमें कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी आस्पेक्ट में हो सकती है। कि दिस इज़ नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, ठीक है, हमें अपनी लाइफ में भी हमेशा फेयर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि हमें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें हमेशा फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज वेल एज हमें पैट्रियोटिज्म मतलब हमें अपने देश की सेवा के लिए भी हमेशा अग्रसर रहना चाहिए कि हम ऑलवेज़ दूसरों के लिए हेल्पफुल बनना चाहिए। ये सारे जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं ये हमारे फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से ही डेवलप होते हैं एक पर्सन में। नेक्स्ट हमारा है इट एनकरेजेस कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लेश्योर टाइम। सो फिज़िकल एजुकेशन हमें एक चीज़ और देता है कि जब हम फ्री होते हैं, ठीक है, लेश्योर टाइम मीन्स हमारा जो फ्री टाइम होता है, तो अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना फ्री टाइम कहाँ यूज़ करते हैं, वो आज की डेट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया, फ़ोन, लैपटॉप्स, ये चैटिंग्स वगैरह यहाँ पर यूज़ करते हैं। बट अगर वो फिज़िकल एजुकेशन स्टडी करते हैं या स्पोर्ट्स से कनेक्ट हैं तो उन्हें पता होगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम अपना लेश्योर टाइम को हम फिज़िकल एक्टिविटी करके भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोई गेम कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट भी हो जाए, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए और हमारी फ़िटनेस भी बनी रहे, और जो हमारे लिए बेनिफिट होती है। ये नहीं कि हम अपना जो फ्री टाइम होता है उसको हम ये फालतू की चीज़ों में वेस्ट करें, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट इम्प्रूव्स एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारा एक्सप्रेशन, हमारी क्रिएटिविटी। हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हम उसे कितने क्रिएटिव तरीके से करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे तरीके की स्किल्स से हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारा फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स हमारा इंक्रीज़ करता है। जब हम फिज़िकल एजुकेशन में कोई भी स्किल परफॉर्म करते हैं तो हम उसे एक यूनिक तरीके से करते हैं, एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो जो हमारी एक्सप्रेसिव एबिलिटी और क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट हमारा है इट डेवलप्स इकोनॉमिक वैल्यूज़।
फ़िज़िकल एजुकेशन हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वेरी फास्टली अपने प्रोफेशन को डेवलप कर सकते हैं, हम काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड होती हैं कि बट हमें बस वो ग्रैब करनी आनी चाहिए। हम फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में बिज़नेस कर सकते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। हम जैसे प्लेयर्स होते हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है तो वहाँ से भी वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, मतलब ये जो फ़िज़िकल एजुकेशन का जो स्कोप होता है ये काफ़ी हाई होता है। अगर हम चाहें तो इसमें अपना अपना फ्यूचर सिक्योर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट हेल्प्स इन मेंटल रिलैक्सेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स होता है वो सबसे बेस्ट हमारा वे होता है अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने के लिए। हम फिज़िकल जब एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वर्कआउट के बाद रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। साथ साथ हम अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। हमारे फिज़िकल फिटनेस के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हम इन सब की हेल्प से अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिज़िकल एजुकेशन इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन होता है वो हमारे प्लेयर्स के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम पैदा करता है कि उनकी आत्मविश्वास की भावना, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मसम्मान हो गया, उनके अंदर इंडिपेंडेंट होना इस चीज़ को भी इंक्रीज़ करता है, सेल्फ कंट्रोल्ड। ये सारी क्वालिटीज़ जो एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए वो सारी हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के थ्रू इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन गोल सेटिंग। हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन होता है वो हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एजुकेशन का, जिसमें हम हमारे इंडिविजुअल्स को, मतलब पर्टिकुलर हर इंसान को एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म और स्पेसिफिक हमें गोल प्रोवाइड करता है। फिज़िकल एजुकेशन हर इंडिविजुअल को तैयार करता है कि वो एक अपना पर्सनल गोल को सेट करे और फिर उसे अचीव कर पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ 18 पॉइंट्स अपने देखे जो हमारे होते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, और आइदर वी कॉल इट इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। ये सारे पॉइंट्स हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो जितना हमने आज पढ़ाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।